निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आज सुभाषपा को एक बड़ा झटका दिया और सुभाषपा के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा देकर निषाद पार्टी को ज्वाइन कर लिया। कई गंभीर आरोप भी लगाए उन्होंने सुभाषपा पर। हमारे साथ में इस समय सुभाषपा के राष्ट्रीय मुख्य वक्ता अरुण राजभर हैं, उन्हीं से बात करेंगे। अरुण जी, आपके राष्ट्रीय सचिव, आपके प्रदेश उपाध्यक्ष, तमाम लोगों ने आज निषाद पार्टी ज्वाइन कर ली, बड़े गंभीर आरोप लगाकर आप पर। देखिए, वो हमारी पार्टी के बाद में पदाधिकारी थे, सबसे पहले उन्हीं की पार्टी के पदाधिकारी थे और उन्होंने ही गमन का आरोप लगाया था। हमने नहीं लगाया था, वो उन्होंने ही लगाया था और उन्होंने कहा था कि पार्टी गतिविधियों में इन लोगों की लिप्तता पाई गई है, इसलिए हमने इनको पार्टी से निष्कासित किया। लेकिन वो जानकारी हमारी पार्टी को नहीं थी। जब हमारी पार्टी में वो लोग आए, और उसमें बहुत बड़े नेता नहीं हैं, नेता तो हम बनाते हैं और प्रेता भी हम बना देते हैं, तो जिन नेताओं को हम लोगों ने अपने स्थान दिया, उन नेताओं की जब एक्टिविटी जब देखना शुरू किया तो कोई 10 लाख नौकरी के नाम पर ठग कर रहा है, तो कोई ज़मीन हमारे नाम पर कह रहा है कि मंत्री से डायरेक्ट संपर्क है, पार्टी से संपर्क है, आप हमारे साथ काम कर लो, हम तुम्हें ये दे देंगे। तो ये इसके मुकदमे दर्ज हुए, 420 के मुकदमे इन दोनों नेताओं पर दर्ज हैं और इन लोगों पर नौकरी के नाम पर पैसा लेने का आरोप भी इन लोगों पर है और मुकदमा भी इनके ऊपर दर्ज है। तो ये इनको तो बताना चाहिए, जिन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई है, इनको ये बताना चाहिए कि क्या उनके दाग धुल गए, या जिन लोगों ने ठगी का जो ठगी किए हैं जिन लोगों से, जिन पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों से, क्या उन लोगों के दाग धुल गए। तो ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, सब छोटे कार्यकर्ता थे और बहुत ज़्यादा नहीं, 2 लोग तो गए हैं और 2 लोग इतने बड़े तीसमार खा नहीं थे कि जो हमारे दल को फायदा पहुंचाए, ये तो नुकसान ही कर रहे थे। तो आज से 2 साल पहले इन लोग पार्टी से निकाल दिया गया था जब ये गतिविधि हमारे सामने आई थी। आप कह रहे हैं पार्टी से निकाला था, वो कह रहे हैं कि आज हम सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं और इन 2 के साथ में कई और लोग भी हैं जो आपके मंडल कोऑर्डिनेटर हैं और तमाम युवा विंग के भी लोग थे। नहीं, ये सब झूठ बोलते हैं। हम पार्टी के कार्यकर्ता बनाते तो हमें नहीं पता है कि किसको हम पदाधिकारी बना रहे हैं, किसको नहीं बना रहे हैं। वो दोनों लोग, इनके ऑन रिकॉर्ड हैं कि इन लोगों ने कितने गमन किया है, कितने लोगों को नौकरी के नाम पर धोखा दिया है, या कितने लोगों के साथ ज़मीन में गोलमाल किया है, ये सब जनता के सामने उजागर है। ऐसा थोड़ी ना है कि जहाँ से आते हैं वहाँ के लोग खुद कहते हैं। हम लोग जब गए थे कार्यक्रम करने तभी तो इनको पार्टी से निकाल दिया गया था। आरोप जो है वो डॉक्टर संजय निषाद ने भी लगाया है और ये दोनों लोग भी लगा रहे हैं कि सुभाषपा अपने सिद्धांत से, अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य से भटक गई है और यहाँ पर जो लोग हैं, चाहे निषाद हो चाहे कश्यप, उन्हें भिखमंगा कहकर अपमानित किया जा रहा है और आप ही के ऊपर आरोप है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ सभी सम्मान है, सभी लोगों का सम्मान है और हम संविधान के तहत काम करते हैं और सभी महापुरुषों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो उनका एजेंडा था कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, अपनी बिरादरी को आरक्षण दिला पाए। जब बात आप पूछेंगे तो 70 साल पिछली सरकार, 70 साल पिछली सरकार, इससे ज़्यादा वो रट नहीं पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिन महापुरुषों के नाम पर वो राजनीति करते हैं, उन महापुरुषों में कितनी राजनीतिक भागीदारी देते हैं, कितने लोगों को सामाजिक उत्थान के रास्ते पर ले जाते हैं। ये तो आरोप आप पर लगा रहे हैं, कह रहे हैं हमने निषादों को टिकट दिया, विधायक बनाया, लेकिन ये तो राजभर के नाम पर पार्टी है और राजभरों को ही जगह नहीं मिलती। मैं तो कह रहा हूँ कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए कभी सोचा उन्होंने? चाहे वो बिंद हो, केवट हो, मल्ला हो, माझी हो, मझवार हो, ये भी जातियाँ उन्हीं के वर्ग के हैं, लेकिन इनको राजनीतिक लाभ पहुंचाने का भी बात तो नहीं करते हैं। वो सिर्फ कुछ अपने इर्द गिर्द 2-4 लोगों को राजनीतिक फायदा पहुंचाते हैं। समाज के जो उपेक्षित लोग हैं उनकी आवाज़ें नहीं बने। ये खुद ही झोलेबाज नेता हैं, झोल मोल घुमाते हैं। जब उनसे आप बात करेंगे आरक्षण नहीं तो वोट नहीं कहाँ गया, तो उनका जुबान बंद हो जाएगा। उनसे पूछिए कि कब तक अपने बिरादरी को आरक्षण दिला पाएंगे। 5 साल तो पूर्व की सरकारों में आप समर्थन दिए, साथ रहे, नहीं कुछ कर पाए। अभी सरकार में है, आप कहते हैं कि नहीं बिना सरकार में रहे कुछ नहीं मिल सकता, अब सरकार में दिला दो। आप अपने समाज को धोखा दे रहे हो। उनके लोग भी समझ रहे हैं कि आप समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ गोल मोल घुमा करके अपने जेब में माल भर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और, संजय निषाद जो है कैबिनेट मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं निषाद पार्टी, दूसरी तरफ आजकल तो सुभाषपा की भी करीबी भाजपा से बढ़ रही है। ऐसे में आप क्या सेंधमारी करना उनका? नहीं, देखिए, सेंधमारी, देखिए, लीडर जो होता है, काम करने वाले की एक अलग पहचान होती है और लूटपाट करने वाले की अलग पहचान है। उस गोल में लूटपाट कंपनी है, वहाँ लूटपाट करने वालों की एक टीम बनाई जा रही है और उस टीम में वो शामिल है और खुद वो लूटपाट के मास्टरमाइंड है। वो तो चाहते हैं कि गरीब। किस टीम की बात कर रहे हैं, भाजपा की, निषाद पार्टी? वही जो नेता जिसका नाम ले रहे हैं, वो लूटपाट कंपनी का गैंग है और उस गैंग में
उन लोगों को शामिल किया जाता जिनके पर 420 मुकदमा हो, जो लोग जमीन लूटते हैं, दूसरे की जमीन जबरदस्ती कब्जा करते हैं, ऐसे लोगों का वो गोल गन बना रहे हैं, ऐसे लोगों का वो साथ देते हैं। ये स्पष्ट हो गया है कि वो राजनीति में ये विकास की बात नहीं करने आए हैं, वो समाज के अति पिछड़े, अति दलित की भागीदारी की बात नहीं करने आए। बार बार याद दिलाएंगे तो अनुसूचित जनजाति शामिल कराने की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आप कितना साथ देते हैं ये सदन में भी पता चल गया, जनता के सामने भी उजागर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में अरुण राजभर। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।